नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग स्टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। लगभग 2.5 साल बाद एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है, जिसके ऊपर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जब तक आम आदमी पार्टी शासन में थी स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा था, अब स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो चुका है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो कभी भी नहीं रोका स्टैंडिंग कमेटी को बनने से। ये तो भाजपा ही हमेशा रोकती थी। विपक्ष की सबसे अहम भूमिका होती है, चाहे हाउस चलाने में हो, चाहे किसी कमेटी के गठन में हो। अगर हम विरोध कर देते तो फिर दोबारा से रुक जाती। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि भाजपा ही हाउस में विरोध करती। देखिए, आपको मैं वो दिन याद दिला देता हूँ जब आपको याद होगा कि महापौर ने पूरी रात यहाँ पे हमें रोका था। हम पूरी रात यहीं सोए थे। एमसीडी के हाउस के अंदर इतिहास में पहली बार यहाँ पे हम हाउस के अंदर सोए, हम रुके यहाँ पे। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था। हम तो ये कह रहे थे कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज होगा ही होगा, लेकिन भाजपा स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। ऐसी क्या दिक्कत परेशानी थी? भाजपा ने एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी। जब तक भाजपा ने खरीद फरोख्त करके ये इंश्योर नहीं कर लिया कि स्टैंडिंग कमेटी भाजपा की बनेगी, तब तक उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनना ही नहीं थी। जब उन्होंने खरीद फरोख्त कर ली, ईडी सीबीआई से डरा लिया, पार्षदों को इधर से बिला फुसला के उधर कर लिया, उसके बाद इन्होंने वो कर दी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई। और ये तो बेचारे डर रहे थे। 3 दिन पहले तक न्यूज़पेपरों में छप रहा था, खबरें जहां तेल है वहीं तो धार है ना। बात समझो, लिख आ रहा था कि 3-3 मेंबर इनके क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। कल इनके मुंह पे देखते स्टैंडिंग कमेटी की खुशी थी इनके मुंह पे। हाथ तो बहुत उदास थे कि वो चेयरमैन नहीं बन पाए, डिप्टी चेयरमैन नहीं बन पाए। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने 3 दिन पहले एक उसको अपना पार्षद को ना निकाला होता, जिसने क्रॉस वोटिंग करके आम आदमी पार्टी के फेवर में करी है वोटिंग, तो मुझे लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी आपको 2-3 वोट इधर दिखते और हो सकता था कि आम आदमी पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बना हुआ था। अच्छा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें रेखा गुप्ता ने 6 तारीख को कहा था 820 करोड़ का जो फंड है एमसीडी को दिया जा रहा है, उसकी पहली किस्त भी रिलीज हो चुकी है। आपने आज इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जनता को अवगत कराया है कि 820 करोड़ रुपया जो है अभी तक नहीं पहुंचा एमसीडी के अंदर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाजपा लगातार कह रही है कि पहली किस्त आ चुकी है। क्या कह रही है? पहली किस्त जो है रिलीज हो चुकी है एमसीडी के लिए। मैं आपको अभी अधिकारियों से फोन पे सुनवा दूं। भाजपा कह रही है कि रिलीज हो चुकी है, तो मतलब सचिवालय से चल चुकी है, लेकिन पिछले 8 दिन से सिविक सेंटर तक नहीं पहुंच पा रही है। यही है? ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं, लेकिन उनका कहना है कि रिलीज हो चुकी है किस्त। रिलीज हो चुकी है तो पहुंच चुकी है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो 2 फर्क है। आपकी सैलरी रिलीज हो चुकी है, आप वो रिलीज को कब मानते हैं? जब आपके अकाउंट में आ जाता है या कैसे? जब पहुंच जाए। तो क्या एमसीडी के खाते के अंदर ये 820 करोड़ पे आ गए हैं? जवाब है नहीं। तो ऐसा कौन सा आपने रिलीज किया? कह तो दिया आपने कि हमने रिलीज कर दिए। आपने बड़े बड़े वादे तो कर दिए दिल्ली की जनता के साथ, एमसीडी के साथ, एमसीडी के कर्मचारियों के साथ, लेकिन आज तक वो पैसे पहुंचे नहीं। सचिवालय और सिविक सेंटर पे इतना रास्ता दूर नहीं कि आपको 8 दिन लग जाए पैसे पहुंचाने तक भी। और दूसरी बात, आपने तो ट्रांसफर करने थे एमसीडी को। जब आपने कह दिया, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है जो सर्वो सर्वा है, तो मुझे लगता है कि तो उनको तो स्टेटमेंट भी तब देनी चाहिए जब सब कुछ हो जाए। नहीं तो उनकी बात की ऑथेंटिसिटी खत्म होती जा रही है। 8 दिन हो चुके हैं, अभी तक आए नहीं एमसीडी के पास। कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही है, उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की सैलरी नहीं आई। 2-2 महीने के बैकलॉग होते जा रहे हैं। अभी तो 2 महीने हुए भाजपा को बने हुए। अगर पूत के पाप पालने में ऐसे हैं तो सोचिए आगे क्या होगा। 15 वर्ष में इन्होंने 1-1 साल तक का बैकलॉग रखा है कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही अभी से भी ऐसे ही हो रहा है इनके साथ, तो आने वाले 1 साल के अंदर तो ये एमसीडी का बुरा हाल कर देंगे भाजपा का। अच्छा सर, दिल्ली में कई जगहों पे अब तक डेमोलिशन किया जा चुका है। अभी कालकाजी में डेमोलिशन हुआ, नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी वहां पे गए, उनको डिटेन कर दिया गया। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है अभी भी? देखिए, यहाँ पे ना मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। आपने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और आपने तो गारंटी दी थी जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन आप तो लोगों के घर का आसरा ही छीनने लग गए। मतलब आप तो लोगों को बेघर करने लग गए दिल्ली के। आप क्यों कर रहे हो बेघर? लोग 25-25 वर्ष से, 30-30 वर्ष से, 40-40 वर्ष से वहां पर रह रहे हैं।
उनका आधार कार्ड वहां का है, वोटर आईडी कार्ड वहां का है, उनका राशन कार्ड वहां का है, सब कुछ वहां का है। क्या वो बांग्लादेशी है? नहीं, वो हिंदुस्तानी है। जब दिल्ली के अंदर आप एक तरफ कहते हो बिहार के अंदर जाके कि हमने दिल्ली के अंदर बिहार वासियों को बसाया है और यहां से बिहार वासियों को उजाड़ते हो। दूसरी बात, जो व्यक्ति उस मकान के अंदर पिछले 25 वर्ष से उस झुग्गी के अंदर रह रहा था, आपने उसका आसरा ही छीन लिया, उसके बच्चों का आसरा छीन लिया। इतनी इतनी सी बच्चियां बेटियां रो रही हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता की हाय लगेगी भाजपा को। मतलब इतनी भी विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में मत आओ कि जहां पे आपने बोला था कि जहां झुग्गी वहां मकान होगा, हम उनको मकान देंगे, आप तो उनका आसरा ही छीनने लग गए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आप बन जाते हो तो आप सारी दिल्ली की जनता के होते हो। मैं आपको याद दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, आपने किसको वोट दिया? आपसे पूछा नहीं हमने। इन्होंने किसको वोट दिया? हमने पूछा नहीं इनसे। उन्होंने आम आदमी पार्टी यानी कि मेरा सिर्फ बिजली का बिल शून्य नहीं किया था, आपका भी शून्य किया था। उन्होंने सिर्फ पानी 20,000 यूनिट मतलब महीने का मेरा मुफ्त नहीं किया था, आपका भी मुफ्त किया था। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सिर्फ मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं स्कूल किया था, वो सबके बच्चों के लिए किया था। उन्होंने नहीं देखा कि दिल्ली की जनता में कौन भाजपा का है, कौन आम आदमी पार्टी का है, कौन कांग्रेस का है, उसने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए निष्पक्ष होकर काम किया। लेकिन भाजपा उन लोगों को उजाड़ दिए जो लोग उनको वोट नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हमने निम्नलिखित मुद्दों पे बात की है। अभी दिल्ली में डेमोलिशन जो है अपनी चरम सीमा पे है, कई जगहों पे डेमोलिशन हो चुका है, कई जगहों पे होने वाला है, नोटिस सर्व किए जा चुके हैं, जिसके ऊपर हमने आज अंकुश नारंग जी से बात की है। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।